दोस्तों एक औरत होती है, उसका एक पति होता है जो कि काफी टाइम तक लंबे समय से जो है बीमार होता है। वो इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। उसके परिवार के अंदर उसकी एक सबसे बड़ी बेटी होती है और उनके 4 बेटे की जो है उसके ऊपर काफी ज्यादा उस औरत के ऊपर जो है अपनी घर की जिम्मेदारी आ जाती है। अपनी घर की जिम्मेदारी वो अच्छे से निभा रही होती है, लेकिन जब उसके घर के आसपास का जो काम होता है, बाजार से कुछ सामान लाना होता है, किसी स्टोर से जब कुछ सामान खरीदना होता है, तो अक्सर जो है अपने पास में रहने वाले भतीजे से वो घर का सारा दिन काम करवाती रहती हैं। अब उन दोनों के बीच में जो है घर पर आना जाना लगा रहता है, जिसकी वजह से दोनों के बीच के अंदर जो है काफी ज्यादा नजदीकियां बनने लग जाती हैं। और धीरे धीरे दोनों के बीच में जो है एक रिलेशन बन जाता है, जिसके बाद दोनों को जो है प्यार हो जाता है। और उस प्यार के बाद वो विधवा औरत एक ऐसा खौफनाक कदम उठाती है जिसकी चर्चा पूरे देश के अंदर होने लग जाती है, क्योंकि ये खबर पूरे भारत भर में जो है वायरल होने लग जाती है। आखिर उस औरत ने ऐसा कौन सा खौफनाक कदम उठाया था, उसकी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जो है विस्तार से बताऊंगा। लेकिन दोस्तों इससे पहले इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। और आप हमारी वीडियो कहाँ से देखते हैं, अंत में आप सभी का नाम जरूर से लिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं रमजान सैया और आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो उत्तर प्रदेश का एक कानपुर देहात लगता है। वहां पर एक थाना बैरोली होता है। उस बैरोली थाने के अंदर एक अंगदपुर गांव होता है। उस गांव के अंदर ममता शर्मा नाम की एक औरत रहती है, जिसका पति काफी लंबे वक्त तक जो है बीमार रहता है और बीमार रहने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। उस परिवार के अंदर सबसे बड़ी उसकी एक बेटी होती है, जिसकी शादी करवा देते हैं। वो अपने मायके के अंदर खुशी से रह रही होती हैं। उसका सबसे बड़ा एक बेटा होता है जिसका नाम आशीष होता है, और आशीष से छोटा लड़का संदीप होता है, और संदीप से छोटा कुलदीप शर्मा होता है। कुलदीप शर्मा से सबसे छोटा उसका लड़का जो कि प्रदीप शर्मा रहता है। अब आशीष शर्मा क्या करता है कि अपनी कुछ गलत फहमियों की वजह से और कुछ खराब काम करने की वजह से उनकी जेल हो जाती है और जेल के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है। दूसरे नंबर का जो लड़का रहता है संदीप शर्मा, वो काफी ज्यादा बीमार होता है और बीमार होने की वजह से उसकी भी जो है अब मृत्यु हो जाती है। कुलदीप और प्रदीप अपने घर की जिम्मेवारी को देखकर जो है वो दोनों जन आंध्र प्रदेश के अंदर जो है अपनी कमाई पर लग जाते हैं। अब उस परिवार के अंदर जो है उसकी माता जो है ममता शर्मा, जो एक विधवा औरत होती है, वो एकदम अकेली रह जाती है। अब उसको जब भी घर का कुछ काम करना होता है, कुछ बाजार से जब उसको सामान मंगवाना होता है, तो वो पास में रहने वाले महंग कटियार को जो है वो सारा काम देती रहती है। अब महंग कटियार भी जो है अपना पूरी तरीके से एक पति के नाते यानी पति की तरह ही जो है उसका ममता शर्मा का जो है पूरा काम करने लग जाता है। वो बाजार से सामान भी लाकर देता था और जब भी उसको जो भी जरूरत होती थी वो जो है तुरंत उसको लाकर दे देता था। अब दोनों के बीच में जो है काफी ज्यादा घर पर आना जाना लगा रहता था, काफी ज्यादा उनके बीच में बातें होती थी। और उसी बातों के अंदर जो है एक दिन मयंक कटियार ममता शर्मा से कहता है कि चाची देखो, आपकी भले ही काफी ज्यादा उम्र हो चुकी है, लेकिन आज भी जो है आप काफी ज्यादा सुंदर दिखती हो। ममता शर्मा कहती हैं कि तुझे बोलने से पहले कुछ विचार करना चाहिए था, तुम्हें समझना चाहिए था कि आखिर तुम जो है मुझे मेरी काफी ज्यादा उम्र हो चुकी है, उसके बावजूद भी जो है तुम इस तरीके से मुझे कैसे कह सकते हैं। मयंक कटियार कहता है कि चाची इसमें कौन सी प्रॉब्लम है, इसमें कौन सी हैरत है। आप जो है सुंदर दिखती हो और सुंदर दिखने के साथ ही जो है मैंने आपसे इस तरीके से बोला है, नहीं तो अन्यथा मैं इस तरीके की जो है कभी बात नहीं करता। अब ममता शर्मा कहती हैं कि आखिर और मेरे में कौन कौन सी खूबियां हैं, तो मयंक कटियार जो है उसके बारे में वो सब कुछ बताने लग जाता है। अब दोनों के बीच में जो है काफी ज्यादा बातें होने लग जाती हैं और समय बीतने के साथ जो है उन दोनों के बीच में जो है प्रेम संबंध बन जाता है। प्रेम संबंध बनने के साथ साथ उनके बीच में जो है अनैतिक अवैध संबंध भी जो है बरकरार होने लग जाता है। समय बीतता जाता है और समय बीतने के साथ दोनों के बीच में जो है कोई रोक टोक करने वाला नहीं होता है, क्योंकि उसके घर के अंदर ममता शर्मा जो एक विधवा औरत होती है वो काफी अकेली रहती है, और उसके पास में रहने वाला मयंक कटियार वो भी जो है नहीं तो कुछ काम धंधा करता है। बाकी जो है कुलदीप और प्रदीप जो अपनी कमाई करते हैं, उस कमाई का कुछ हिस्सा जो है अपनी माँ को बेचते हैं, और दोनों जन जो है वो ऐश मौज करने लग जाते हैं। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है और गांव वालों को जब आसपास में पता चलता है कि ममता शर्मा को और मयंक कटियार का जो बीच में जो है अनैतिक अवैध संबंध है, इस बात का पता जब उन गांव वालों को चलता है, तो उस गांव में से कोई लड़का जो है संदीप को, कुलदीप को और प्रदीप दोनों को जन जो है बता देते हैं, और वो कहते हैं
कि तुम्हारी माँ जो है मयंक कटियार के जो बीच में जो है अनैतिक अवैध संबंध चल रहे हैं, और इस बात की जब तुम्हें पता चलेगा, जब तुम गांव में आओगे तो तुम्हारी जो है शर्म से तुम्हारा जो है नाक जो है मुंह वो जो है झुक जाएगा। अब यहाँ पर कुलदीप और प्रदीप शर्मा काफी ज्यादा परेशान होने लग जाते हैं। वो अपनी माँ से फोन करके कहते हैं कि माँ, जो तुम कर रही हो वो बिल्कुल भी गलत है, तुम्हारी उम्र काफी ज्यादा हो चुकी है, हमारी उम्र अब भी जो है शादी करने के लायक हो चुकी है, और तुम इस तरीके से जो है मयंक कटियार के साथ, एक जवान लड़के के साथ तुम इस तरीके की हरकतें करोगी तो हमारा गांव में जीना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। उसकी माँ कहती है कि देखो बेटे, तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो, मैं क्या करती हूँ, हमारे बीच में कोई भी इस तरीके की बात नहीं होगी, और जो मैं करने जा रही हूँ, मैं करती हूँ, वो बिल्कुल भी सही कर रही हूँ, सोच समझ कर रही हूँ। अब इधर कुलदीप शर्मा और प्रदीप काफी ज्यादा परेशान होते हैं, और संदीप जो है 2021 के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है, और उससे पहले जो है आशीष जो है वो जो है जेल के अंदर चला जाता है, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। अब संदीप और कुलदीप दोनों भाई अकेले होने की वजह से वो अपनी जिम्मेदारी के साथ अपने गांव में आते हैं। 20 अक्टूबर 2025 यानी दिवाली का दिन होता है, अपने गांव में आकर अपनी माता को जो है दोनों जन जिम्मेदारी के साथ जो है उसे समझाने की कोशिश करते हैं। अपनी माता से कहते हैं कि माँ देखो, तुम अगर इस तरीके के गलत काम नहीं करोगी तो इस गांव में जो है हमारा जीना आसान रहेगा, नहीं तो हमारे इस गांव में जीना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमें कोई भी गांव का व्यक्ति जो है इस तरीके की बात करेगा तो हमारे समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब उसकी माता कहती है कि तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो, मैं जो कर रही हूँ वो काफी सही कर रही हूँ, तुम भी अपना काम अच्छे से करो। अब प्रदीप और कुलदीप जो है अपनी माता को पैसा देना रोक देते हैं, और वो जो है अपने आसपास के जो है रिश्तेदार होते हैं, बुआ चाचा, उनके घर पर जो है वो रहने लग जाते हैं। अब इस बात का उसकी माता को गुस्सा आ जाता है कि हमारा खर्चा आखिर किस तरीके से चलेगा, और जो हमारा बैंक के साथ रिलेशन है उसमें जो है हमारे घर का सामान खर्चा और हमें घूम फिरने का जो है मौका अब बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। 27 अक्टूबर 2025 की बात होती है, जब प्रदीप अपना टिकट निकलवा लेता है आंध्र प्रदेश वो अपने काम पर जाने के लिए, वो टिकट निकाल कर रखता है, और 26 अक्टूबर 2025 की रात वो बहु मलदारा के आसपास जब वो अपने किसी काम के लिए जा रहा होता है तो उसका अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट होने के बाद उसकी वहीं पर जो है मृत्यु हो जाती है। अब कुलदीप को जो है यहाँ पर एक षड्यंत्र लगता है, षड्यंत्र के अनुसार वो पुलिस को फोन करता है, और पुलिस वहां पर आ जाती है राजेश पांडे, और राजेश पांडे से जो है कुलदीप कहने लगता है कि मेरा भाई का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, बल्कि इसको किसी षड्यंत्र के अनुसार मारा गया है। पुलिस जो है कुलदीप की रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं, दर्ज करने के बाद उस बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है, और पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आती है तो उसके सर पर काफी ज्यादा गहरा घाव होता है, उसके हाथ पैर की हड्डियां टूटी हुई होती है, और सर से काफी ज्यादा उसका खून बहने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। अब कुलदीप शर्मा जो है पुलिस वालों से फिर से मिलता है, उनसे कहता है कि ये जो है इस केस को जो है कहाँ तक पहुंचे हैं, इस केस के अंदर आखिर मुजरिम कौन है उसको मुझे पकड़ना है। अब पुलिस वाले भी जो है वो नंबर इनके सर्विलांस पर लगा देते हैं, जब उनको शक होता है कि उसकी माँ ममता शर्मा और मयंक कटियार इन दोनों के पीछे कुछ इनका हाथ हो सकता है, तो उनका जो फोन जो है सर्विलांस पर लगा देते हैं। जैसे इनका फोन जब सर्विलांस पर लगता है, इनकी लोकेशन जो है महुआ बहु मलदारा के आसपास इनकी लोकेशन दिखाई देती है, जहाँ पर प्रदीप की जहाँ पर एक्सीडेंट होता है, जहाँ पर उनकी मृत्यु होती है, वहीं के आसपास की इनकी लोकेशन होती है। जिसके बाद पुलिस को काफी ज्यादा शक हो जाता है, और ममता शर्मा को और मयंक कटियार दोनों के जन को जो है पकड़कर पुलिस थाने में लाते हैं, और उसको जब सख्ती से पूछताछ करते हैं तो ममता शर्मा टूट जाती हैं। टूटने के बाद अपनी वो सारी सच्चाई बता देती हैं। ममता शर्मा अपने बयान में कहती हैं कि मेरा पति काफी साल पहले जो है वो बीमार रहते थे, बीमार रहने की वजह से वो मुझे छोड़कर चले गए थे, लेकिन उसके बाद मेरा लड़का आशीष उसकी भी मृत्यु हो जाती है, और संदीप की काफी ज्यादा बीमारी की वजह से उनकी भी जो है मौत हो जाती है। अब कुलदीप और प्रदीप दोनों जन बाहर रहकर कमाई करते हैं, लेकिन घर का सारा काम क्या रहता है कि मुझे बाहर जाना पड़ता है बार बार, और वो काम मैं नहीं कर पाती थी, जिसकी वजह से मैं मयंक कटियार को जो है वो काम दिया करती थी। मयंक कटियार के साथ मेरा जो है रिलेशन बन जाता है, मैं उनके साथ अवैध संबंध भी बनाने लग जाती हूँ, क्योंकि मेरा उसके साथ प्यार हो जाता है। अब इतना कहने के बाद वो कहती है कि आखिर कुलदीप और प्रदीप ने जो है घर पर पैसा भेजना बंद कर दिया था, अब मेरे घर के खर्चे नहीं चल रहे थे। जिसके बाद मैंने उसके पीछे की तहकीकात की तो मुझे इस बात का पता चला कि मेरा पति मरने से पहले जो है एक बीमा करवा के गया था, जो कि 30 लाख के आसपास की उसकी वैल्यू होती है, और वो जो है अगर प्रदीप जो है किसी एक्सीडेंट में या किसी अकाल मृत्यु हो जाती है उसकी, तो वो 30 लाख की जो पूरी रकम होती है
वो मुझे मिलती हैं, जिसके कारण मैंने मयंक के साथ मिलकर पूरा षड्यंत्र बनाती हैं। और षड्यंत्र बनाने के बाद जब मयंक गांव आता है तो गांव आने पर वो जो मयंक कटियार जो है प्रदीप को उसे कहता है कि आज के दिन जो है होटल में चलते हैं, होटल में खाना खाएंगे। प्रदीप उनकी से काफी जलता था, उनसे बात नहीं करता था, लेकिन उसे किसी तरीके से मयंक कटियार समझाता है, बुझाता है। उसके बाद जो है उसे लेकर बहु मलतारा के आसपास उसको जो है लेकर जाते हैं। और वहां पर जाने के बाद 3 लोग मिलकर जो है इसकी हत्या कर देते हैं। और हत्या करने के बाद जो है वो एक एक्सीडेंट का रूप देते हैं कि इससे जो है वो बीमा भी पास हो जाएगा और पुलिस को भी पता नहीं चलेगा। वो इस तरीके की जो है हरकतें करते हैं, अपना काम निपटा लेते हैं। लेकिन इस बात को ममता शर्मा को पता नहीं होता है कि आखिर जो है हम पकड़े जाएंगे, इस बात का उसको बिल्कुल भी जो है अफसोस नहीं होता है। वो पुलिस वालों से सारी अपनी बात बताते हैं, जिसके बाद पुलिस को जो है पूरी तरीके से शक हो जाता है कि इनकी मृत्यु के पीछे का हाथ जो है उसकी माँ ममता शर्मा का होता है और उसका प्रेमी मयंक कटियार का होता है। जिसके बाद इन दोनों को जो है कोर्ट में पेश करते हैं और कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस जो है इनकी सलाखों के पीछे जो है हमेशा हमेशा के लिए भेज देते हैं। आज की कहानी सुनाने का मकसद दोस्तों हमें आप किसी को जो है तकलीफ पहुंचाना नहीं, बल्कि कि आपको जो है जागरूक करने के लिए आप सभी को जो है कहानी सुनाई है। आप कहानी हमारी कहां से देखते हैं हमें कमेंट करके नीचे जरूर से बताना। वीडियो के अंत में अंदर जो है आप सभी का नाम जरूर से लिया जाएगा। आप जहां भी रहते हैं सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।